हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। तो क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी है जो बैंक आपके लिए 50 दिन तक फ्री में देते हैं, यानी कि आप 50 दिन तक जो भी आपका क्रेडिट लिमिट है उसको आप यूज़ कीजिए और इसके लिए आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्जेस पे नहीं करना पड़ता है। साथ में सिर्फ यही बेनिफिट नहीं है, इसके साथ में कई बेनिफिट्स क्रेडिट कार्ड से मिलते हैं, जैसे कि रिवार्ड पॉइंट, कैशबैक, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। इतने सारे ऑफर्स ऑनलाइन वेबसाइट पे चलते रहते हैं, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन कहें, दोनों तरफ से ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं। तो आज के डेट में आपके पास क्रेडिट कार्ड तो होना ही चाहिए। तो ऐसे में अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका नया जॉब है, आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, तो ऐसे में आपको जो पहला क्रेडिट कार्ड है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट योर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। सो कार्ड यहाँ इतनी आसानी से अप्रूव नहीं होता है। जब आप पहला अपना लाइफ का पहला क्रेडिट कार्ड यहाँ अप्लाई करते हैं तो बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपके पास यहाँ क्रेडिट स्कोर नहीं है, आपकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। तो विदाउट क्रेडिट स्कोर यहाँ बैंक आसानी से किसी को भी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करती है, क्योंकि यहाँ बैंक दो चीज़ ज़रूर चेक करती है। पहला है क्रेडिट स्कोर, दूसरा इनकम डॉक्यूमेंट्स। इनकम डॉक्यूमेंट्स आपका सैलरी स्लिप हो सकता है, आईटीआर होता है, फॉर्म 16 हो सकता है। तो अगर आपके पास इनकम डॉक्यूमेंट्स है फिर भी बैंक जो है आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ ज़रूर चेक करती है और आपका एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ कोशिश करते हैं। ऐसे में क्रेडिट स्कोर अगर आपका एक्सेलेंट जब तक नहीं होगा, आपको इतनी आसानी से बैंक क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं करती है। पहला जो हम गलती करते हैं, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट या किसी भी प्रकार का अकाउंट्स है, जब भी उस बैंक के उस पर्टिकुलर ब्रांच में आप विजिट करते हैं तो वहाँ आपको उस बैंक के क्रेडिट कार्ड के एजेंट्स होते हैं। हो सकता है आपका ये पहला क्रेडिट कार्ड होगा, तो ऐसे में अब आपका जो है पहला क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको ज़्यादा जानकारी क्रेडिट कार्ड के बारे में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे में कई बार ये भी होता है कि शॉपिंग मॉल में आप शॉपिंग के लिए जाएंगे, वहाँ पे भी आपको किसी पर्टिकुलर बैंक के एजेंट्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड के एजेंट्स होते हैं। तो ऐसे में वहाँ पे उन एजेंट्स को टारगेट दिया जाता है कि आप पर्टिकुलर इस क्रेडिट कार्ड को सेल करना है, उनको टारगेट दिया जाता है। तो ऐसे में आपको उसी कार्ड के फीचर्स के बारे में बताया जाएगा, दूसरे अच्छे क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है आपका ये जो है पहला क्रेडिट कार्ड है तो आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होगा। जो भी कार्ड को आपको सेल किया जाएगा, ऐसे में वहाँ पे आपका हो सकता है वो क्रेडिट कार्ड आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो। तो ऐसे में हो सकता है आप उस कार्ड के लिए एलिजिबल भी ना हो। ऐसे में क्रेडिट कार्ड आपका अप्लाई कर दिया जाएगा। ऐसे में ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ क्रेडिट स्कोर ही जनरेट नहीं हुआ है, आपकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो ओबियसली यहाँ आपका जो है क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन है यहाँ रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे यहाँ जब भी आप अप्लाई करेंगे, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे, आपको पहले जानना है कि कौन से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या वो क्रेडिट कार्ड आपके लिए सूटेबल है, क्या शॉपिंग का क्रेडिट कार्ड है या बिल पेमेंट्स का क्रेडिट कार्ड है, वो किस या रिवार्ड्स का क्रेडिट कार्ड है, कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, किस तरह का, उसके फीचर्स के बारे में जान के उसके उस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए। वेबसाइट में जाके वहाँ आप ऑनलाइन अप्लीकेशन दीजिए। ऐसे में आपको पता रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है। दूसरी हम गलती करते हैं वो है एलिजिबिलिटी। आपको किसी पर्टिकुलर कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में जानना है। यहाँ हो सकता है जैसे कि मान लेते हैं एज क्राइटेरिया, तो लगभग सारे क्रेडिट कार्ड के यहाँ एज क्राइटेरिया 21 से 60 साल के बीच में एज आपका होना ज़रूरी है, अगर आप यहाँ सैलरीड हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ 21 से 65 ईयर्स तक का यहाँ होना चाहिए, तभी जाके आपका वो कार्ड यहाँ अप्रूव होता है। तो कहीं ना कहीं से यहाँ आपका जो है रेगुलर इनकम होना चाहिए, तब भी आपका ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगर आपका कोई भी इनकम नहीं है तो ऐसे में आपको बैंक यहाँ कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेगी। तो हर कार्ड का अलग अलग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो उसी को आप जब तक फुलफ़िल नहीं करते हैं तो ऐसे में आपका जो पहला क्रेडिट कार्ड है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, क्रेडिट स्कोर नहीं है, तो आपका ऑब्वियसली यहाँ क्रेडिट कार्ड आपका रिजेक्ट होगा ही। तो यहाँ कोशिश करेंगे आपका जो है पहला क्रेडिट कार्ड है सबसे लो वेरिएंट वाला, यानी कि एंट्री लेवल का कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसकी एनुअल फी भी बहुत ही लो हो। बाद में अगर एक क्रेडिट कार्ड आपको यानी कि अनसिक्योर्ड एक क्रेडिट कार्ड यहाँ मिल गया तो उस कार्ड को यहाँ अपग्रेड भी करा सकते हैं। तो एक बार आपको कार्ड मिल जाए, बाद में उस कार्ड को अपग्रेड करा के अच्छा कैशबैक या रिवार्ड्स वाला क्रेडिट कार्ड आप उसको अपग्रेड करा सकते हैं। तीसरी चीज़ है आपका डॉक्यूमेंट्स। तो जब भी क्रेडिट कार्ड के आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास एड्रेस प्रूफ और आपका इनकम प्रूफ, ये दोनों चीज़ तो होना ही चाहिए। तो एड्रेस प्रूफ में यहाँ बात करेंगे तो आधार कार्ड हो गया, आपका यूटिलिटी बिल हो गया और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ आपका कहीं ना कहीं से इनकम सोर्स तो चाहिए ही। तो इनकम डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लेटेस्ट आपका सैलरी स्लिप हो गया, बैंक का स्टेटमेंट हो गया, आईटीआर हो गया, फॉर्म 16 हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पास अप्लाई करने से पहले ही आपके पास होना चाहिए। और जब भी कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करते समय जब भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर वहाँ अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है तो आप वहाँ पे ज़रूर उस डॉक्यूमेंट, चाहे इनकम डॉक्यूमेंट्स चाहे एड्रेस प्रूफ हो, तो दोनों को अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है, तो ज़रूर उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए। तो अगर आप अपलोड करते हैं तो ऐसे में आपका जो है ऑनलाइन यहाँ क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने का चांस बढ़ जाता है।
और अगर आप सैलरीड हैं तो ऐसे में आपका सैलरी अकाउंट यानी कि जिस बैंक में आपका सैलरी क्रेडिट कर दी जाती है उसी बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। तो ऐसे में आपका कार्ड अप्रूव होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो जिस भी बैंक में आप ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा करते हैं तो उसी बैंक का क्रेडिट कार्ड वहाँ अप्लाई कीजिए। तो ऐसे में आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने का चांसेस बढ़ जाता है। चौथी जो गलती है कि आप जब भी अप्लाई करते हैं, एक बार आपका कार्ड यहाँ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो बार बार आप जो है रीअप्लाई कर देते हैं। तो एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो एटलीस्ट आपको 6 मंथ का वेट करना चाहिए। तो अगर जैसे आपका कार्ड जो है रिजेक्ट हो जाता है, आप दोबारा से रीअप्लाई कर देते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्या पता अप्रूव हो जाए, ऐसे सोच के आप बार बार अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन। तो ऐसे में सिविल में आपकी बार बार मल्टीपल इंक्वायरी चली जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करना है। एक बार अगर रिजेक्ट हो गया आपका कार्ड तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ का वेट करना चाहिए। अगर 6 मंथ के बाद दोबारा से अप्लाई करेंगे तो ऐसे में आपका कार्ड अप्रूवल चांसेस बढ़ जाता है। फिफ्थ पॉइंट जो है, कोई भी बैंक आपको बिना क्रेडिट स्कोर या बिना इनकम के क्रेडिट कार्ड यहाँ नहीं देती है, क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं करती है। तो ऐसे में आप यहाँ से सिक्योर क्रेडिट कार्ड यानी कि एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो ऐसे में मिनिमम 10,000 या 20,000 25,000 तक का अगर आप एफडी करते हैं उसके अगेंस्ट में आपको क्रेडिट कार्ड कई बैंक यहाँ दे देती है। तो ऐसे में जो भी आपका एफडी होगा उसका 80 से 90% तक का आपका क्रेडिट लिमिट उसमें मिल जाता है। तो आपका एफडी में इंटरेस्ट तो वैसे भी मिलता ही है, तो जो एफडी का जो इंटरेस्ट रेट होगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। इस साथ ही यहाँ आपका जो भी 80 से 90% का जो भी आपका लिमिट मिलता है उसको क्रेडिट कार्ड में आप आसानी से यूज कर पाते हैं। ऐसे में आपको जो है 6 महीने से 12 महीने तक अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज करते हैं और उसका रीपेमेंट ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के दिन आप यहाँ कर देते हैं तो आपका यहाँ क्रेडिट स्कोर जनरेट हो जाता है। ऐसे में आपका डेफिनेटली क्रेडिट स्कोर गुड हो जाएगा। बाद में आप जो है आप इसको बंद करा के, आपका एक बार क्रेडिट स्कोर जनरेट हो गया, बाद में आप जो है अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड के अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका क्रेडिट स्कोर होगा तो आपका जो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करेंगे तो ऐसे में उसका अप्रूवल चांसेस बढ़ जाता है। बाकी अगर आप सैलरीड हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट लें। अगर आपका किसी भी बैंक में हर महीने यहाँ सैलरी क्रेडिट हो रहा है तो किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप नए हैं, आपको शुरुआत में तो नहीं मिल पाएगा, एटलीस्ट 6 मंथ का यहाँ वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे में जिस बैंक में आपका सैलरी क्रेडिट होती है उसी बैंक में आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो ऐसे में क्या है, वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाता है, तो आपका कार्ड का अप्रूवल चांसेस यहाँ बहुत ही ज़्यादा रहता है। ऐसे में आपको जो है आसानी से शुरू से ही आपका जो पहला क्रेडिट कार्ड होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। मैं अपनी बात यहाँ करूँ तो मुझे 15,000 की सैलरी में मुझे अपना पहला क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल गया था। मुझे कोई भी एफडी के अगेंस्ट में पहला क्रेडिट कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि जिस मैं कंपनी में काम करता था उसी जिस बैंक में सैलरी क्रेडिट होती थी उसी बैंक का मैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था। तो आसानी से मुझे क्रेडिट कार्ड, मेरा पहला क्रेडिट कार्ड बिना एफडी के मिल गया। हालांकि यहाँ लिमिट्स बहुत ही कम दी जाती है। जब भी आप पहला क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं अप्रूव ज़रूर हो जाता है। तो सैलरी के बेस के मुझे जो है पहला क्रेडिट कार्ड मिल गया था। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट्स करके आप ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा एक लाइक करके भी जरूर जाएगा। मिलते हैं अगले